दीनानाथ दयाल समरिया राधावर नंदलाल समरिया दीनानाथ दयाल सवरिया राधावर नंदलाल सवरिया करुणा सिंधु कृपाल सबरिया नवल किशोर नवल नागरिया निर्बल के बल आप समरिया नबल किशोर नबल नागरिया दीनानाथ दयाल समरिया राधावर नंदलाल समरिया शरणागत प्रतिपाल सबरिया नबल किशोर नबल नागरिया शरणा दीनानाथ दयाल सवरिया राधावर नंदलाल सवरिया भक्त वसल गोपाल सबरिया नबल किशोर नबल नागरिया भक्त दीनानाथ
प्रारंभ में भक्तमाल के प्रारंभ में प्रियादास जी ने अपने तीसरे कवित्त में भक्ति देवी का श्रृंगार वर्णन किया है। ये कहते हैं, श्रद्धाई फूलेल श्रद्धाई फूलेल और उबटनो श्रवण कथा, उबटनो श्रवण कथा। मैल अभिमान अंग अंगनी छुड़ाइए, मनन सुनीर अनवाए अंगुछाई दया। नवनी वसनपन सोधो लय लगाइए, आभरण नाम हरि साधु सेवा कर्ण फूल, मानसी सुनत संग अंगन अंजन बनाइए। भक्ति महारानी का सिंगार चारुबीरी चाह, रहे जो निहार लहे लाल प्यारी गाइए। भक्ति महारानी के श्रृंगार करो, क्योंकि इससे अपने इष्ट की प्राप्ति होती है। लाल प्यारी से तात्पर्य है कि राधा और कृष्ण पहले भक्ति महारानी का श्रृंगार करो, फिर उनको बीरी भोग लगाओ। बीरी भोग किसको लगाओ? भक्ति महारानी का श्रृंगार हो रहा है। और इससे राधा माधव की प्राप्ति होगी। सबसे पहली बात तो यहां ये आती है कि राधा माधव की प्राप्ति करना है तो राधा माधव का ही श्रृंगार कहना चाहिए। मूर्ति पूजा में आदमी पूजा करता है, ठाकुर जी को भोग लगाता है, और
यहां पर ठाकुर जी का श्रृंगार और श्री जी की श्रृंगार न कह करके भक्ति महारानी के श्रृंगार, ऐसा क्यों कहा? इसका उत्तर यह है कि पहला तो उत्तर कि चारों एक हैं। पहले ही नाभाजी ने कहा कि भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपवेक, इनके पग बंधन किए नासय विघ्न अनेक। ये चारों एक हैं। भक्ति की श्रृंगार कर लो, चाहे भक्त का कर लो, चाहे गुरु का कर लो, चाहे भगवान का। इन चारों में भगवान का श्रृंगार नहीं किया गया, भक्त का नहीं, गुरु का नहीं। भक्ति का श्रृंगार प्रियदास जी ने कहा करो। क्यों? कि भक्ति ही अभिधेय पदार्थ है। अभिधेय माने मुख्य साधन। कोई भी साध्य है उस साधन से प्राप्त होता है। भगवान की प्राप्ति वो भी भक्ति से होगी, गुरु की या भक्त की सेवा भी भक्ति से होगी। बिना भक्ति के न भगवान मिले, न गुरु भक्ति सिद्ध, न गुरु सिद्ध होगा, न भक्त सिद्ध होगा। इसलिए सबका मूल है भक्ति। इसलिए भक्ति के श्रृंगार करो। बिना प्रेम या भक्ति के भगवान कभी नहीं मिलेंगे। मिलहीन रघुपति बिन अनुरागा, मिलहीन रघुपति बिन अनुरागा, किए जोग जप तप अनुरागा। चारों एक हैं। भक्ति, भक्त, भगवंत, गुरु। लेकिन भगवान इष्ट का श्रृंगार नहीं किया गया, न गुरु न भक्त। भक्ति ही का श्रृंगार सबसे पहले प्रियदास जी ने भक्तमाल में बताया। क्यों? कि बिना भक्ति के न भगवान मिलेंगे, न गुरु की सिद्धि होगी, न भक्त की सिद्धि होगी। भक्ति है तो एक पत्थर में से भगवान निकल आएंगे, नृसिंह भगवान। भक्ति नहीं है तो उसी पत्थर में से काल निकलेगा हिरण्यकश्यपु के लिए। उसी पत्थर में एक के लिए भगवान निकला, दूसरे के लिए काल निकला। कैसी विचित्र बात है। वस्तु एक है
भावना के अनुसार प्राप्ति अलग अलग है। वही पत्थर का खंभा था, लेकिन उस खंभे से एक का भगवान निकला, दूसरे का काल निकला। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि अभिधेय पदार्थ भक्ति है। बिना भक्ति के तो भगवान भी काल रूप है। काल रूप तिन कर मैं भ्राता, भगवान ने, राम ने कहा है, विमुखों के लिए मैं काल रूप हूं। भक्ति नहीं है तो भगवान भी काल रूप है। भागवत में भी ये बात कही गई है, दशम स्कंद के पहले अध्याय में, वीर्याणि तस्याखिल देह भाजाम अंतर बहि पुरुष काल रूपै प्रयच्छतो मृत्युमृतामृतम च माया मनुष्यस्य वदस्व विद्वन। पुरुष और काल, वही भगवान काल भी है, वही भगवान पुरुष रूप भी है। वही भगवान भक्तों के लिए अमृतत्व देता है और विमुख हम जैसे लोगों के लिए काल रूप है। प्रयच्छतो मृत्युम इतामृतम च। तो यद्यपि भक्ति, भक्त, भगवंत, गुरु, चतुर, नाम, वपु एक, चारों एक हैं, लेकिन यहां भगवान का श्रृंगार, राधा माधव का श्रृंगार नहीं किया गया, न भक्त का न गुरु का। भक्ति का ही प्रारंभ क्यों किया गया? क्योंकि सबका जो अभिधेय है वो भक्ति है। भगवान हो, गुरु हो, भक्त हो, ये सब भक्ति से ही सिद्ध होते हैं। इसलिए अभिधेय भक्ति ही है। अभिधेय ना भक्त हो सकता है, ना भगवान हो सकता है, न गुरु हो सकता है। अभिधेय चारों एक होते हुए भी, भक्ति, भक्त, भगवंत, गुरु, चतुर, नाम, वपु एक, चारों एक हैं, लेकिन फिर भी अभिधेय भक्ति ही रहेगी। ये चतुश्लोकी की टीका में आचार्यों ने इस बात को बताया। वैष्णव आचार्यों ने चतुश्लोकी की टीका अलग अलग ढंग से वैष्णव आचार्यों ने अलग किया है, अद्वैत वालों ने अलग किया है, लेकिन वैष्णव आचार्यों ने जो चतुश्लोकी का अर्थ किया है, उसमें पहले श्लोक में तो संबंध तत्व है, दूसरे श्लोक में विरोधी माया तत्व है, तीसरे में प्रयोजन तत्व है और चौथे में अभिधेय तत्व है। चार श्लोकों में चार तत्व अलग अलग हैं। आमेवा समय व्याग्रे नान्यद यत् सदसत परम पश्चाद हम यदेतच्च योग शिष्येत सोस्मि हम, संबंध तत्व है। ऋतेर्थम यत् प्रतीयते नत् प्रतीयत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमा, ये माया विरोधी तत्व है। फिर यथा महंति भूतानि भूते शिक्षा वचेषु प्रविष्टान्य प्रविष्टान्य तथा तेषु न तेषु हम, ये प्रयोजन तत्व है। प्रयोजन क्या है? प्रेम। ये सब मिलेगा कैसे? तब चौथा श्लोक अभिधेय, एतावदेव जिज्ञासम तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। अभिधेय भक्ति ही है। चारों एक हैं, लेकिन मुख्य जो साधन है, प्रेमित प्रकट हो ही में जाना, किए न रघुपति बेनु रागा मिले न रघुपति, तो अभिधेय भक्ति है। इसलिए भक्ति का श्रृंगार प्रियादास जी ने वर्णन किया
कि तुम भक्ति महारानी को सजाओ तो अपने आप इष्ट की प्राप्ति हो जाएगी। अगर भक्ति का ही तुमने श्रृंगार नहीं किया, यानी अपने हृदय में स्थापना नहीं किया, तो तुम करोड़ों जन्म तक साधन करोगे, भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान ने स्वयं कहा, नवेद यज्ञाध्य नैर्न दानैर न चक्रियाभि न तपोभिरुग्रैः एवं रूप शक्य हम नृलोपे। मेरी ये प्राप्ति है, द्रष्टुम त्वदन्येन कुरु प्रवीर। ये क्यों धीमा कर दिया? चलो, भगवान ने स्वयं कहा 11वें अध्याय में गीता जी में, ना हूं वेदै न तपसा न दानेन न चेज्यया शक्येवं विधो द्रष्टुम दृष्ट्वा न सीमानथ भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहम एवं विधोर्जुन। 11:44। ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। तो इसलिए अभिधेय वस्तु भक्ति है। भक्ति को श्रृंगार करो, ने अपने हृदय में भक्ति देवी की स्थापना करो, तो अपने आप लाल प्यारी गाइए या पाइए, भगवान आ जाएंगे। अब इसमें इस कवित्त में दो चीजें हैं। एक तो भक्ति की श्रृंगार में जो सामग्री चाहिए वो है, और भक्ति करेंगी क्या भीतर जाकर के, वो दूसरा तत्व है जो विरोधी तत्व है हमारे हृदय में घुसा हुआ, वो मैल है। उस मैल को दूर करेंगी। वो मैल क्या है? बोले अभिमान। ये मैल क्या कर रहे इस घोटा? ठीक है, अभिमान मैल है। सारे जितने भी मैल हो सकते हैं, क्रोध, लोभ वगैरह, सबका मूल है अभिमान, अहम। केवल अभिमान यानी अहम का नाम लिया प्रियादास जी ने, न काम का लिया, न क्रोध का लिया, न लोभ का लिया, न मोह का लिया, न मद का लिया, क्योंकि सबका जड़ है अहम। ये गया और सारी बीमारी खत्म। इसका प्रमाण ले लो। 11वें स्कंद में 28वें अध्याय में शोक हर्ष भय क्रोध लोभ मोह स्पृहादय अहंकारस्य दृश्यन्ते जन्म मृत्युश्च नात्मना। 15 जन्म मृत्यु शोक हर्ष क्रोध, इसका सबका बाप अहम है। अहम ही पैदा होता है, अहम ही मरता है, अहम ही रोता है, अहम ही गुस्सा करता है। इसी को रामायण में भी लिखा है गोसाई जी ने, हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना जीव धर्म अमित अभिमाना। तो सबका जड़ है अहम, मैल। यही एक मैल है जो हमारे हृदय में अनादि काल से घुसा हुआ है।
इसको भक्ति महारानी दूर कर देती है। तो दो चीजें भाई इस कवित्व में, एक भक्ति जी, दूसरा अहम जो दूर होगा, मैल, भक्ति नाशक। अब भक्ति के श्रृंगार करने के लिए उनको पहले उबटना लगाया जाता है। होली होली में हम लोग बचपन में खेलते थे, अब तो साबुन चल गया है, लेकिन पुराने जमाने में उबटना सरसों का पीस के बनता था। तो उबटना मलते थे शरीर पर, तो उससे साबुन से तो और नुकसान होता है। उबटने में मैल भी छूटता है और चमड़ा पुष्ट होता है, क्योंकि उसमें तेल का अंश रहता है। तो भक्ति महारानी को स्नान कराना है। स्नान करने के पहले नियम है उबटना लगाया जाए। उबटने को रगड़ते हैं शरीर पर, तब मैल छूटती है। तब मैल छूटने के बाद फिर पानी डाला जाता है। यह है श्रृंगार की परंपरा। जब नहा लिया तब कपड़ा पहनाया जाता है। कपड़ा पहनने के बाद सुगंध वगैरह लगाया जाता है, गहना पहनाया जाता है। तो अब भक्ति महारानी की जो हृदय में हमारे तुम्हारे जो मूर्ति है उसको सजाना है। तो सबसे पहले भक्ति महारानी के लिए उबटना लगाना है। आजकल हमने बता दिया कि साबुन है, लेकिन पुराने जमाने में साबुन नहीं था। उबटना क्या है? पूरब में उसको बुकुआ भी कहते हैं। बुकुआ वहां की भाषा में। और उस बुकुआ यानी उबटना को शरीर पर रगड़ा जाता है और उस उबटने में फुलेल मिलाया जाता है सुगंधी के लिए। तो उबटना क्या है? श्रवण कथा। सबसे पहले श्रृंगार करने के लिए कथा सुनने जाओ। अगर कथा नहीं सुनोगे तो भक्ति देवी का श्रृंगार शुरू ही नहीं होगा। कथा के सुनने से मैल दूर हो जाएगी। फिर उसके बाद उस कथा का चिंतन करोगे तो मनन के पानी से उनका स्नान हो जाएगा। पहले ही पानी डाल दोगे तो मैल नहीं छूटेगा। क्रम है। जो लोग मनमाना मनन करते हैं उनका मैल नहीं छूटता है। सबसे पहले श्रवण। श्रवण कैसा? मनमाना गप्पबाजी नहीं, शास्त्र दृष्टि से, भक्ति शास्त्रों से युक्त।
प्रहलाद जी ने भी नवधा भक्ति में कहा है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। नवधा भक्ति में भगवान की जो नवधा भक्ति है वो प्रहलाद जी ने अपने पिता से कहा था। 7वें स्कंद के 5वें अध्याय में ये श्लोक आता है नवधा भक्ति का। श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन वंदन दास्य सख्य आत्मनिवेदन, ये नवधा भक्ति में 23 7 5 23 पहली भक्ति है श्रवण। अगर श्रवण नहीं है तो भक्ति कुछ नहीं आएगी। इसीलिए श्रवण सबसे पहली चीज है। चैतन्य चरितामृत में भी यही कहा गया है, भक्ति रूपी बीज अगर श्रवण रूपी जल से सींचा नहीं गया तो बीज जल जाएगा, उसमें से अंकुर नहीं निकलेंगे। नित्य श्रवण किया जाए कृष्ण कथा का। सुनने से भगवान कान के द्वारा हृदय में घुसते हैं। श्रवण माने, श्रवण का असली अर्थ यह हुआ कि कानों में से भगवान को घुसा लेना। श्रवण से भगवान कान में घुसते हैं। इसका प्रमाण देख लो। परीक्षित जी ने दूसरे स्कंद में 8वें अध्याय में कहा है, शृण्वतः स्वकथा नित्यम। भगवान के जो नित्य गृणतश्च स्वचेष्टितम, जो सुनता है और गाता है, 4 2 8 4। तो उस समय कालेन नाति दीर्घेण भगवान विशते हृदय, भगवान कान के द्वारा उसके हृदय में घुस जाते हैं। जो सुनता है तो उसके कानों से भगवान घुस जाते हैं। उनकी कथा की ऐसी महिमा है। और घुस के क्या करते हैं, प्रविष्टः कर्ण रंध्रेण स्वानम भाव सरोरुहम धुनोत शवलम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन। कानों में से घुस करके भगवान उसके भाव रूपी कमल में जो मैल है उसको हटाते हैं, साफ कर देते हैं, भाव शुद्ध हो जाता है। वो भगवान साफ करेंगे, हम तुम साफ नहीं कर सकते, हमारे तुम्हारे में इतनी शक्ति नहीं है। भगवान ही साफ करेंगे। इस बात को भगवान ने गीता में भी कहा है, 10वें अध्याय के 11वें श्लोक में, तेषाम एवानुकम पार्थम अहम अज्ञानजम तमः नाशयाम्यात्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। मैं ही ज्ञान दीपक जला करके अंधकार दूर करता हूं, मैल दूर करता हूं। कई जगह कहा गया। सुनने से क्या होता है, भगवान कान में घुसते हैं। ये बात 3रे स्कंद में विदुर जी और मैत्रेय के संवाद में भी आता है। 3रे स्कंद के 5वें अध्याय में, यह कर्ण नाडीम पुरुषस्य यातो, जो भगवान कानों में घुस करके भव प्रदाम गेह रतिम छिनत्ती, उसकी सारी गृह शक्ति को नष्ट करते हैं। 11 3 5 3 5 11। तो श्रवण नित्य सुनना चाहिए, हर समय सुनना चाहिए। भगवान कान में घुस जाएंगे, ये आपको हमने बहुत से प्रमाण दिए। निश्चय तुम्हारे मन में भगवान घुस जाएंगे यदि तुम सुनोगे। लेकिन उस सुनने के पहले
एक चीज जरूरी है उससे भी ज्यादा, श्रद्धा। श्रद्धा से सुनोगे तो, और नहीं तो बिना श्रद्धा के सुनोगे तो कुछ नहीं होगा। बहुत से लोग परीक्षा करने जाते हैं, जैसे दुकान पर गए, देखें कैसा माल है, अच्छा है कि बुरा है, परीक्षा की बुद्धि से जाते हैं, श्रद्धा की दृष्टि से नहीं जानते हैं, तो उनको उतना लाभ नहीं होता। सबसे पहले श्रद्धा। उस श्रद्धा के फुलेल को, अच्छा, उबटना में तेल मिलाया जाता है, तब रगड़ते हैं शरीर पर। खाली सूखा उबटना रखोगे तो मैल नहीं छुड़ाएगा। तो पहली चीज भाई श्रद्धा। अब श्रद्धा के बारे में तो जितना कहा जाए उतना ही कम है, लेकिन थोड़ा सा हम कह रहे हैं। वेदांत के जितने ग्रंथ हैं जो पढ़ाए जाते हैं विद्यार्थियों को शास्त्रीय आचार में, वेदांत सार, वेदांत आदि, उसमें ये महाभारत का वाक्य सबने लिया है। ये महाभारत का वाक्य है, अश्रद्धा परमम पापम श्रद्धा पाप प्रमोचनी। ये हमने देखा है, अद्वैत ग्रंथ के आचार्यों ने भी महाभारत का इस वाक्य को लिया है बड़े सम्मान के साथ। ये महाभारत का प्रसिद्ध वाक्य है कि संसार में सबसे बड़ा पाप अश्रद्धा है, और सबसे बड़ा पाप को नष्ट करने वाला साधन श्रद्धा है। ये वाक्य महाभारत का है, जिसको सभी आचार्यों की टीकाओं में हमने देखा। वैष्णव आचार्य की क्या, अद्वैत आचार्यों ने भी इसको लिखा है। ये मैंने स्वयं पढ़ा, जब बता रहा हूं, केवल सुनी भई बात नहीं। हमने उन ग्रंथों में देखा, वेदांत सार आदि में, इस वाक्य को अश्रद्धा परमम पापम श्रद्धा पाप प्रमोचनी। तो इस वाक्य को इतना महत्व दिया गया। क्यों दिया गया? इसकी एक कथा है महाभारत में। उस कथा को जानने से पता पड़ता है कि सही बात है कि सबसे बड़ा पाप अश्रद्धा है और सबसे बड़ा कल्याण जननी श्रद्धा है। कथा यूं है, जाजली नाम के एक ऋषि हुए हैं। जाजली ऋषि समुद्र के तट पर तप कर रहे थे। और बहुत उत्कट तप कर रहे थे, और आत्म जिज्ञासा की इच्छा से। कोई लौकिक इच्छा नहीं थी। समुद्र के किनारे खड़े थे वे,
हिलते डुलते नहीं थे। बड़ी बड़ी जटाएं थी उनकी। तो पक्षियों ने समझा कि हिलता डुलता नहीं है, कोई पेड़ का ठूंठ है। तो उन्होंने उनकी जटाओं में घोंसला बना लिया पक्षियों ने। चिड़ियाओं ने आकर के जब घोंसला बना लिया उनकी जटाओं में, तो उनको पता तो पड़ता ही था। ची 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 उड़ते भई आए, ची 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 चले गए। उन्होंने कहा कि इन पक्षियों को कष्ट होगा, हिलो नहीं। 4 महीने तक वो खड़े रहे ऐसे ही। पक्षी आते थे, उनकी जटा में घोंसला बना लिया था, रात को सोते थे और सवेरे उड़ के चले जाते थे। बड़ी बड़ी जटाएं थी। बहुत से महात्माओं को जटा का बड़ा शौक होता है। वो बट का दूध लगा लगा इतनी बड़ी बना लेते हैं कि एक गट्ठर समझो। तो बस 4 महीने बाद पक्षियों ने अंडे दिए। जब अंडे दिए तो उनको सब पता रहता था, और ऐसे तपस्वी थे कि जरा भी हिल नहीं सकते थे। अपने राम को तो अगर कोई मक्खी भी आके बैठ जाएगी तो सब खत्म। कोई मच्छर भी आ जाएगा तो सब आसन फासन भंग हो जाता है। लेकिन वो बड़े तपस्वी थे, इससे हम अंदाज लगा सकते हैं हम लोग। यहां तो एक मच्छर ही सब ध्यान फान लगते नहीं, अगर लगे भी तो नष्ट कर देता है। उन्होंने कहा इन पक्षी के अंडों को गिरने नहीं देना है। वो पक्षी आते थे, अंडे को सेते थे और उसमें कुछ दिन बाद बच्चे निकले। ची 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 करते रहे तो समझ गए कि पक्षियों के बच्चे हो गए हैं। फिर धीरे धीरे बच्चे बड़े भये तो उड़ते थे, फिर लौट आते थे उसी घोंसले में। वो इतने दयावान थे ऋषि जाजली की, उन्होंने कहा हम जरा भी नहीं हिलेंगे। बच्चे बड़े हुए उड़ के चले जाते थे, 5-5, 6-6 दिन तक नहीं आते थे, तो भी वो खड़े रहते थे क्योंकि बच्चे बड़े हो गए थे। एक बार उड़ के गए, महीनों नहीं आए। यानी ऐसे तपस्वी थे, लेकिन वो खड़े ही रहे। अब देखो, ये कथा हम इसलिए भी सुना रहे हैं कि सबसे बड़ा मैल है अहंकार। इतना बड़ा ऋषि, वहां कोई काम नहीं है, कोई स्त्री नहीं है, कोई लड्डू पेड़ा नहीं है जैसे हम जैसे लोग चट्टू, लेकिन वो इतने बड़े ऋषि हैं, उनको अहम भाव आ गया कि इतने महीने हो गए हमको, ज्यादा हो गया होंगे, 4 महीने तक तो घोंसला ही बनाते, फिर अंडे बंडे दिए, बड़े भय।
महात्मा तपस्वियों का को सालों खड़े रहे, तो उनको अहम भाव पैदा हुआ, और जहां अहम भाव पैदा हुआ वहीं पर सारा साधन नष्ट हो जाता है। तिमिर गयो रवि उदय सो, सूर्य उदय हुआ, तिमिर माने अंधकार चला जाएगा। तिमिर गयो रवि उदय सो, मोह गयो गुरु ज्ञान। गुरु ने ज्ञान दिया तो मोह चला गया। सूर्य के द्वारा अंधकार चला गया, और कियो करायो सब गयो, जब आयो अभिमान। कियो करायो सब गयो, जब आयो अभिमान। इस कथा में यह भी बात स्पष्ट हो जाती है कि चाहे तुम 1000 वर्ष तक तपस्या कर लो, साधन कर लो, अहम आया तो सब मिट्टी मिल गया। जब उनमें अहम आया तो भगवान, जब मनुष्य शुरू से अच्छा लेके लक्ष्य चलता है तो उसको गिरने नहीं देते। भगवान की प्रतिज्ञा है, तथा ते माधव तावका क्वचित। देखो 10वें स्कंद 2 अध्याय गर्भस्तुति। जो भगवान के तावक शरणाश्रित है वो गिरता नहीं है। तथा ते माधव तावका क्वचित, भ्रश्यन्ति मार्गा त्वयि बद्ध सौहृदा। आती हैं गिरावटें के अवसर, त्वया विगुप्ता, भगवान रक्षा कर देते हैं। विचरन्ति निर्भया विनायका नीकपमूर्ध सुप्रभो। बड़ी बड़ी आपत्तियों के सिर पर पांव रख करके वो चला जाता है पार। यह भी इस कथा में यह भी बात स्पष्ट हो जाती है। पहली बात तो स्पष्ट है भाई, अहंकार आया, गिरावट। दूसरा, भगवान संभालते हैं। इस कथा में कई बातें आ रही हैं। आकाशवाणी भाई, जाजले जाजले, जाजली का संबोधन जाजले बनता है। तो देखने लग गए आवाज कहां से आ रही है। आकाशवाणी थी। भगवान उठाते हैं अपने भक्त को। उनका कौन है? तो फिर आवाज आई, जाजले तुमने तप किया, लेकिन तुम्हारे मन में जो ये अहम भाव आया, इससे तुम्हारा तप नष्ट हुआ। तुम जाओ, महापुरुषों से, महापुरुषों की शरण लो। उनकी शरणागति से ही ये बीमारी दूर होती है।
तुलाधार वैश्य के पास जाओ, तुम्हारा ये मैल दूर हो जाएगा। चुप हो गई वाणी। तुलाधार वैश्य तुमको ढूंढना नहीं पड़ेगा, वैश्य हैं, दुकान करते हैं, काशी चले जाओ। समुद्र के किनारे से चले हो तुलाधार, बनिया वैश्य जो डाणी तौलता है, उसके पास एक इतना बड़ा ऋषि जा रहा है। जब वो उनकी दुकान से थोड़ी दूर रह गए, क्योंकि बाजार में उनकी दुकान थी, बहुत सी दुकानें थी, तो अब तुलाधार की दुकान कौन सी है पता लगाना चाहिए, पूछना पड़ेगा। मार्केट में जाओ तो मार्केट में बहुत सी दुकानें होती हैं, लेकिन तुलाधार जी स्वयं उठ करके खड़े हुए, अरे महर्षि जाजली, ओ महर्षि जाजली, आइए, मैं तुलाधार वैश्य आपका स्वागत करता हूं। जाजली सोचने लग गए, ओहो, ये तो सिद्धों का बाप है, हमने परिचय नहीं दिया, इसने कभी हमारा फोटो नहीं देखा और हमको पहचान गया। हम लोग तो खैर फोटो वोटो देख के मिलाएंगे, और नाम जान गया। बोले अच्छा तुलाधार जी आप ही हैं? बोले हां आइए, आपको आकाशवाणी ने भेजा है। ओ, ये तो बड़ा सिद्ध पुरुष। अब बनिया है, डांडी तोड़ रहा है कि किसी ने कहा पाव भर घी देना, लो नमक देना, बूरा देना। हाँ वाही वाह, कमाल है। डांडी तोल तोल करके ये, और हमको इतने हजारों साल हो रहे। तो बैठे, उन्होंने कहा हम आपके पास उपदेश लेने आए हैं। बोले आप बैठिए। तुलाधार जी बनिया थे, उन्होंने महर्षि जाजली को उपदेश दिया। महर्षि प्रसंग तो बहुत बड़ा है, सभी यज्ञों में आत्मयाजी सबसे श्रेष्ठ है। कई अध्याय का है, हम तो बहुत थोड़े में उसको सुना रहे हैं। उसका मूल मक्खन समझो। बोले आत्मयाजी सबसे श्रेष्ठ है। हां, वो अपने को ही यज्ञ मानता है। जैसे यज्ञ में कोई यज्ञ क्रिया है, उसमें अग्नि है, स्वाहा, जौ, शाकल्य, घृत आदि लाए, मंत्र आदि का उपयोग किया। बोले जितने द्रव्य यज्ञ हैं, तपस्याएं हैं, आत्मयजन सबसे श्रेष्ठ यज्ञ है। बोले वो क्या है? बोले आत्मयाजी के पास ऐसी शक्तियां होती हैं, बैल है तो बैल को हाँकना नहीं पड़ेगा, वो खुद बैल आके उसके काम को कर जाएगा। अच्छा, गाय है स्वयं आएगी, दूध नहीं है तो मत हो, वो अपनी पूंछ से, अपने रज से उसके यज्ञ को पूरा कर देगी। उसको मंत्र की कोई जरूरत नहीं है, उसको क्रिया की कोई जरूरत नहीं हो। ऐसा बड़ा आत्मयजन। हां, आत्मयजन का स्वरूप क्या है? बोले मन में किसी प्रकार की कामना न लाई जाए। भगवान ने भी गीता में कहा है 4/33 में, श्रेयान द्रव्य मयाद यज्ञाज ज्ञान यज्ञ परंतप। अर्जुन, जितने भी यज्ञ हैं उन सबसे बड़ा श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ है।
सर्वम कर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमापिते। उससे बड़ा कोई यज्ञ न था, ना है, न होगा। और श्रीमद् भागवत में भी कहा गया है, जो ये महाभारत में, कि गाय अपने आप आएगी, सब चीजें अपने आप आएंगी। हम लोग तो चंदा मांग मांग के मर जाएं तो पूरा नहीं पड़ता है, आत्मयाजी को ये सब नहीं करना पड़ता। भागवत में 7वें स्कंद के अंदर 15वें अध्याय में 15वां श्लोक आता है। आत्मयाजी के अंदर इतना चमत्कार होता है। हमको तो 10 रुपया काफी है, उसको करोड़ों रुपए भी आएगा तो अपने आप आ जाएगा। धर्मार्थम नेहथ यात्रार्थम वा धनो धनम अनिहा नीह मानस्य महाहेरी वृत्तिदा। अनिहा जब आ जाती है तो उसको सारी सिद्धियां आ जाती हैं, उसको कुछ नहीं करना पड़ता। आखिर में उन्होंने एक बात बताया, क्योंकि अब समय पूरा हो रहा है। आत्मयजन का बड़ा सुंदर उपदेश दिया। मूल बात उन्होंने जो श्रद्धा के ऊपर बताई वो हम बता रहे हैं, क्योंकि आज ही हम बता दें, कल नहीं बता पाएंगे। कल से यहां सप्ताह, श्रीमद् भागवत सप्ताह शुरू हो जाएगी। कल से 7 दिन तक श्री राधिका रानी के जन्म के अवसर पर एक तो सप्ताह होगी, और दूसरे 4 तारीख को राधिका रानी का जन्म नाटक, ये नया जो रस पंडाल बन रहा है हॉल, उसमें होगा जन्म नाटिका। 2 कार्यक्रम इस बार हैं यहां पर राधा रानी की जन्म, कल से सप्ताह, और 4 तारीख को नाटिका, नृत्य नाटिका जन्म की राधिका रानी की। सभी लोग दर्शन कर सकते हैं। 4 तारीख को 7 बजे शाम से रात के 10 बजे तक। हां, तो मैं पूरा प्रसंग कर रहा हूं कि श्रद्धा के बारे में उन्होंने कहा। जाजली ऋषि, देखो सबका मूल है श्रद्धा। हम तुमको उपदेश नहीं देंगे। बोले फिर? बोले तुम पक्षियों को बुलाओ। अरे, तुम्हारी जटा में जो पक्षी थे वे सिद्ध पुरुष हैं। तुमने इतना तप किया, वो तुम्हारे बच्चे की तरह हैं। तुम पक्षियों को बुलाओ, वो तुमको उपदेश देंगे। अच्छा। उन्होंने खड़े होकर के कहा, हे पक्षीगणों, मैं आपसे अध्यात्म का उपदेश सुनना चाहता हूं। महात्मा तुलाधार वैश्य की आज्ञा है, आप आइए। सब पक्षी आ गए। और उन्होंने कहा, जाजली देखो, बड़ी ऊंची बात कही। जैसे राम जी ने शबरी के झूठे बेर खाए, चाक चाक के खवाए थे, झूठे फल शबरी के खाए, बहुविध स्वाद बताई। तो वो झूठे नहीं थे। ये महाभारत में ये कथा बताती है, उन पक्षियों ने उपदेश दिया जाजली को। जाजली श्रद्धावान का अपवित्र अन्न भी पवित्र हो जाता है, और अश्रद्धा वाले का पवित्र अन्न भी अपवित्र हो जाता है। ये सारे उपदेश का हम सार बता रहे हैं। जैसे शबरी का झूठा बैर था,
वो परम पवित्र हो गया। विदुरानी के छिलके पवित्र हो गए और दुर्योधन का जो मेवा था, बढ़िया बढ़िया माल, वो गंदा हो गया। उदाहरण देने से ज्यादा समझ में आती ही बात। पक्षियों ने कहा कि मनुष्य को चाहिए उदार व्यक्ति का, श्रद्धावान का अन्न खावे, भले वो गंदा है। भीलनी नीच जाति की थी, चोखा मेला चमार थे, उनका केला भोग नहीं लगाया, पुजारियों ने फेंक दिया। तो भगवान ने कहा हमें भूख लगी जब तक चोखा मेला का केला नहीं आएगा। श्रद्धा एक ऐसी चीज है कि जिस अन्न को हम अपवित्र समझ रहे हैं, झूठा है, निम्न जाति का है, अगर श्रद्धा है तो वो ग्राह्य है, परम पवित्र है। और श्रद्धा नहीं है, अश्रद्धा है, तो चाहे वो चतुर्वेदी ब्राह्मण है, बड़ा टकसाली है, बड़ा शुद्धता से किया गया सब काम, गंदा है। और उस अन्न को खाने से अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा। ये बड़ी कीमती बात कही। वही का एक मंत्र है ये, अश्रद्धा परमम पापम, श्रद्धा पाप प्रमोचनी। कोई निम्न वर्ण का, छोटी जात का है, श्रद्धा वाला है, उसका जूठन भी पवित्र है। और कोई ऊंची जात का है, बड़ा विद्वान है, श्रद्धा युक्त नहीं है, तो उसका शुद्धि से, बड़े स्नान से, कर्मकांड से और यज्ञ आदि के द्वारा या टकसाल से बनाया भोजन भी अपवित्र हो जाता है, उसको भगवान नहीं पाएंगे। इसलिए श्रद्धा से ज्यादा कोई भी पवित्र चीज न थी, न है, न होगी। एक और प्रमाण देख लो, गीता जी में 17वें अध्याय का आखिरी श्लोक है, तुम्हारा सारा दान, सारी तपस्या, सारा साधन मिट्टी हो गया अगर तुम्हारे अंदर अश्रद्धा है तो। 17वें अध्याय का आखिरी श्लोक है, अश्रद्धया हुतम दत्तम। हवन किया, 1 करोड़ रुपए का यज्ञ किया, श्रद्धा नहीं है तो मिट्टी हो गया। ये भगवान की वाणी है। अश्रद्धया हुतम दत्तम, दान दिया 2-4 करोड़ रुपए का, मिट्टी हो गया। अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम, तप किया, भजन किया, जो कुछ सत्कार्य किया वो सब मिट्टी हो गया। अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम चयत, असत इत उच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। अभी भी फल तुमको नहीं देगा, भले तुमने 10 करोड़ रुपए का यज्ञ किया है, न मरने के बाद मिलेगा, न अभी मिलेगा तुमको। और श्रद्धा है, एक पत्ता, एक पैसा भी वो अमिट हो जाएगा। तो इसलिए यहां पर प्रियादास जी कहते हैं, अपने इस भक्ति के श्रृंगार में पहला शब्द श्रद्धा का प्रयोग करते हैं कि श्रद्धाई फूलेन औबटनो श्रवण कथा। कथा सुनो, लेकिन उसके पहले श्रद्धा को लेके जाना, तब उसके बाद तुम्हारा जो मैल है अनादिकाल का वो दूर हो जाएगा। कल से यहां सप्ताह है, जो लोग सुनना चाहें सुन सकते हैं। चरणन की बलिहारी, जैसे मैं कुंज बिहारी।
सेवै कुंज बिहारी, जय सेवै मान बिहारी से। चरणन की बलिहारी, जय सेवै कुंज बिहारी। राधे राधे श्री राधा वृषभान दुलारी, शरण शरण मैं शरण तिहारी। श्री राधा बरसाने वाली, जाऊं तेरे चरण कमल परवारी। राधे 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 राधे। नमो हद्भ्योस्तु नमः शुचुभ्यो, नमो युवभ्यो नमया वटुभ्या। ये ब्रह्मणा गाम अवधूतलिंगा, शरन्ति तेभ्यः शिवमस्तु राज्ञा। गौ गौरी गौ